फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक बीट कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए ने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। कल दोपहर 1 बजे उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। इसमें पेपर लीक को लेकर एक नया कानून बनाने के लिए बिल पारित करने की संभावना है। पीएम मोदी ने इंडिकेशन दिया है कि वो अपने कैबिनेट कलीग्स से, मंत्रिमंडल के सहयोगियों से चर्चा करेंगे और इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। और उसके बाद कल कैबिनेट की बैठक में और कड़े कदम उठाने के लिए सरकार एक बड़ा बिल जो है वो लाने का विचार कर रही है। और साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि सोमवार को जब मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू होगा, सरकार इस बिल को संसद में पेश भी करेगी। तो ये एक बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। उन्होंने अपने एक वीडियो संदेश के माध्यम से, जैसा कि आपने भी सुना, देश की जनता को, खासतौर से छात्रों को, उनके अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि सरकार पेपर लीक के मामलों को लेकर बेहद गंभीर है। जब पेपर लीक हुआ नीट का, तो उसके बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, सीबीआई को जांच सौंपी गई। 13 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है उनकी मुकदमों की सुनवाई के लिए और तुरंत उनको सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया गया है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि दोबारा नीट की परीक्षा सफलतापूर्वक हुई। 22 लाख से अधिक छात्रों ने ये परीक्षा दी और उसके बाद इसका परिणाम भी जल्दी आ गया 19 तारीख को। और अब इसके बाद हमने देखा है देश भर में कि कैसे जो सफल छात्र हैं उन्होंने अपनी सफलता का जश्न भी मनाया है, काउंसलिंग भी शुरू हो गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लेकिन इससे
यहीं पर आश्वस्त होकर रुकने वाली नहीं है, बल्कि आगे भी सरकार इसमें कड़े कदम उठाने जा रही है। और जैसा कि खुद उन्होंने हम कह सकते हैं कि अप्रत्याशित निर्णय जो है उसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कल जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है 1 बजे, उसमें और ज्यादा कड़े कदम पेपर लीक को रोकने के लिए उठाए जाएंगे। इसके लिए एक बिल भी सरकार पारित करने जा रही है, जिसको सरकार सोमवार को संसद में पेश करेगी। मैं आपको बता दूं कि कल आज ही बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा के सांसदों से कहा है कि कल वो दिन भर सदन में रहें, सुबह 11 बजे से लेकर जब तक सदन की कार्यवाही चलती है तब तक सदन में मौजूद रहे। तो सरकार यानी इस बिल को लाने की योजना बना रही है और कल कैबिनेट इसको मंजूरी भी देने जा रही है। ये पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। और इससे कुछ ही देर पहले अब से कुछ ही देर पहले सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटा दिया है, उनका ट्रांसफर कर दिया है दूसरे मंत्रालय में। ये भी सरकार ने एक बड़ा संदेश अपनी ओर से दिया है। और इसी के साथ जैसा कि पीएम मोदी ने सुबह अनाउंसमेंट किया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी, देश भर में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। और अब आज दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से इसका ऐलान भी कर दिया गया है। दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट वो बना भी दी गई है। एक और बड़ा घटनाक्रम जो है वो कल होने वाला है, उसकी भी पुष्टि कर दी गई है। कल दोपहर 12:30 बजे सीजीपी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे सरकार मुलाकात करेगी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ में जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन दोनों की मुलाकात सीजीपी के प्रतिनिधि मंडल से होगी, जिसमें सरकार ने अभी तक की जो कार्रवाई की है उसका विवरण दिया जाएगा। साथ ही सोनम वांगचुक के साथ जो जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बातचीत हुई थी उसका विवरण भी दिया जाएगा। और साथ ही जो 3 मांगे अपनी ओर से प्रतिनिधिमंडल ने सौंपी थी जेपी नड्डा को सोमवार की मुलाकात में, उस पर अभी तक सरकार ने क्या क्या एक्शन लिया है उसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। तो सरकार पूरी तरह से छात्रों की मांगों को लेकर गंभीर है। खुद पीएम मोदी का इस वक्त इस रात को आधी रात के करीब एक वीडियो संदेश आना और छात्रों को संदेश देना कि सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने जा रही है। और ये सरकार का ऐलान उस वक्त आया है जब कल सीजेपी ने पूरे देश भर में प्रोटेस्ट मार्च करने का ऐलान किया है। तो उससे ठीक पहले सरकार एक्शन में है, पूरी तरह से एक्शन में है। और सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है जिसमें कि खुद पीएम मोदी ने आगे आकर वीडियो संदेश देकर यह आश्वस्त किया है कि देश भर में के छात्रों को, उनके अभिभावकों को, कि सरकार पेपर लीक को लेकर बेहद गंभीर है। न केवल जो लोग पहले पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, बल्कि आगे भविष्य में इस तरह के घटनाएं न हो, इनको रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। इसके लिए भी सरकार कल एक बिल कैबिनेट में पारित करेगी, जिसको सोमवार को सरकार संसद में पारित होने के लिए रखेगी। एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की
खुशियों की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।